हेलो दोस्तों। अगर आप यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको परेशानियां आ रही होगी। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो मेरी बात मान लो, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो और डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपके चांसेस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बढ़ जाएंगे। मैं आपको जो बताता हूँ वो कर लो। ठीक है, चलते हैं डिस्कस करते हैं क्या करना है। पहली चीज़ जो आप में जो होनी है वो है कॉन्फिडेंस। विदाउट कॉन्फिडेंस तो आप चले जाओ, मतलब नहीं होगा फिर। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि नहीं होना है, मेरे को कम आता है, मेरे पास टाइम कम है, ये सब रोना धोना करना नहीं होगा, आप चले जाओ, है ना। बेसिकली लीव कर दो एग्ज़ाम अगर नहीं है कॉन्फिडेंस। तो पहली पहली चीज़ कॉन्फिडेंस हमने चाहिए ही चाहिए। विदाउट कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल आप ऑलरेडी आउट ऑफ रेस हो। ठीक है, आपको विश्वास करना है, हर दिन विश्वास करना है। 80 दिन है, 80 दिन लगातार हर सेकंड आप ये सोचना है कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, है ना। ये मान के चलोगे तभी तभी होगा कॉन्फिडेंस। कंपटीशन बहुत टफ है, आपने अगर करना है तो आपको कॉन्फिडेंस होना ही होना है। ठीक है, अगर नहीं हुए तो रो लेना, जो करना है कर लेना, बट ठीक है अभी में जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक गिव अप नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, आपने तो पहली चीज़ तो ये है, तभी हम आगे बात करेंगे। नहीं है तो आप यहाँ से चले जाओ वीडियो से, है ना, आपके लिए फिर आगे का कुछ नहीं है। सेकेंड चीज़, ठीक है हमने मान लिया कि कॉन्फिडेंस है, अब क्या करना है। सेकेंड चीज़ है स्मार्ट वर्क। अपन को पता है अपने पास टाइम कम है, क्योंकि आप लोग पहले से 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी यू आर वर्किंग सो मच। ठीक है, तो आपके पास टाइम कम है और दिमाग भी कम ख़त्म हो जाता है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। स्टिल आपने करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा मतलब बहुत बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ के आप जो है एटलीस्ट गेट सम बेसिक फंक्शनल नो हाउ ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, बेसिक नॉलेज तो हमें डेवलप करनी ही करनी है। ठीक है, टेलीग्राम पे बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स की समरीज, है ना, टॉपर के नोट्स वगैरह पड़े रहते हैं, है ना। कहीं से भी कुछ उठा लो आप। अगर यू कैन नॉट रीड डिलिजेंटली, ट्राई टू स्किम थ्रू उनको। वो अपना जो है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट आपको आराम से मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, बहुत हज़ारों हैं, हज़ारों, कम ही नहीं है मटेरियल की। कोई भी छोटा मोटा पकड़ो 30-40 पेज का और उसको स्किम थ्रू इट 3-4-5 बार। ठीक है, यू स्किम थ्रू इट और उसको साथ में रखो अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर साथ में रखो। जब भी ज़रूरत पड़े ओपन करें, उसको रेफ़र करो। ठीक है, अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो अपन को जो है समरीज पढ़ लेनी है ना, या फिर बोल्ड वर्ड्स फ्रेजेस वगैरह पढ़ लेने, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह अपने दिमाग में रख लेने, एक स्टोरी बना लेनी है। तो स्मार्ट वर्क हमको करना पड़ेगा, बिना स्मार्ट वर्क के भी आप आउट हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्या करना है। तीसरी चीज़, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने पैनिक नहीं करना। ये क्या बात कर दी, पैनिक नहीं करना। ऑलरेडी टाइम कम है, ऑलरेडी वर्किंग हूँ, पैनिक नहीं करना। पैनिक तो है ही सही ना, तभी तो वीडियो देखने आओ। मैं बताता हूँ नहीं करना है, क्योंकि अब जो हो रहा है ना, जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो कि किसी ने देखे ही नहीं है। बेसिक बुक से नहीं आ रहे हैं, करंट अफेयर से नहीं आ रहे हैं, कहीं से। आप 2023 का पेपर उठा के देख लो, मैंने भी दिया है। कट ऑफ 80 नंबर जाएगी, जनरल वाली बता रहा हूँ मैं, 80 पे ही जाएगी। और क्यों जाएगी, क्योंकि पेपर ही ऐसा है ना। ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन आए तो आपने पैनिक नहीं करना। अगर आपने नहीं आता तो दूसरों को भी नहीं आ रहा है, जो फुल टाइम पढ़ रहा है ना उसको भी नहीं आ रहा है। तो आपको विश्वास करके चलना है ना। ठीक है, बाकी कैसे टैकल करना है हम अपन अपन अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अप्लाइड नॉलेज चाहिए आपको। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए अप्लाइड नॉलेज, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, अपन को पता पड़ गया। तो अब अपन को अपनी स्किल डेवलप करनी है। जो भी अपने पास नॉलेज है, जो नॉलेज की टूल किट है, उसका यूज़ करके बस अस्थि पंजर क्वेश्चन के खोल देने और बस पेल देना है, बस रुकना नहीं है। थर्ड चीज़ जो अपन को चाहिए वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ठीक है, अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, भाई देखो आता होता तो अपन को सभी को कम सा ही है, बट अपन ने रिस्क लेनी है। और ये रिस्क लेने का वो एग्ज़ाम के दिन नहीं लेनी है, ये अभी से शुरू करना है। ठीक है, और कहते हैं ना कि मोर रिस्क ग्रेटर रिवॉर्ड। रिस्क है तो इश्क है भाई, रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप करनी नहीं है और भाई एमसीक्यू में पेल देना है, यही करना है। यही होता है, बाकी जिसका सिलेक्शन हो रहा है वही हो रहा है, वो डर नहीं रहा है। ठीक है, आपने जाके, बट डरो मत। अभी अभी अपन देखते हैं कि आपका वो निडरता कैसे आएगी। आपका जो भी एक जो चीज़ आपको करनी है, वो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ईच क्वेश्चन यू प्रैक्टिस, है ना, इट इज़ अ गेम ऑफ गैस। वो है गेम ऑफ गेस। आपने क्वेश्चन जब सामने आ गया उसको पढ़ना है। आपको ये समझना है कि यार ये क्वेश्चन में ये दे रखा है, 4 ऑप्शन है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन।
तुक्केबाजी करनी है लेकिन इंटेलिजेंटली। थोड़ा ट्राई करना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसे कुछ सोचना है, इंटेलिजेंट गैस करना है और इस प्रोसेस को गेमिफाई कर देना है। प्रोसेस को गेमिफाई कर देना है। अगर प्रोसेस गेमिफाइड नहीं है तो आपने जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगर अगर प्रोसेस गेमिफाइड नहीं है तो आप वैसे ही वो आउट हो जाओगे यार, है ना। आपको जो है गेमिफाई कर दो प्रोसेस को, ठीक है। क्वेश्चन देखो गेम की तरह लो कि यार मैं तुक्केबाजी करके देखता हूँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो वैसे भी नहीं आ रहा है ना, बट एटलीस्ट मैं एक बार गेस करता हूँ, उसका आंसर देखता हूँ और अपनी नॉलेज का पार्ट बनाता हूँ। ऐसी एमसीक्यू करते करते एमसीक्यू जो है आप वो स्किल डेवलप कर लोगे। अब ठीक है, टाइम पे आते हैं। टाइम तो कम है, टाइम किसके पास है। पहले ही 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 8 घंटे काम कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा टाइम। ठीक है, पता है नहीं मिल रहा टाइम, बट 80 दिन है, उसको हम अगर स्ट्रैटेजिकली यूज़ करें तो हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। कैसे? स्ट्रैटेजिकली के वर्ड दे दिया तुमने तो, तुम बताओ भी तो सही, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप काम कर रहे हो तो आप वीडियोस को सुनो, कि जो भी वीडियोस चला लो, ईयरफोन लगा लो, काम करते रहो, जस्ट सबकॉन्शियसली दिमाग में जाने दो, है ना। तो यार अगर 10 चीज़ें बोल रहा है वो, एक तो दिमाग में जाएगी, तो एटलीस्ट ज़ीरो से तो कुछ तो रहेगा। ज़ीरो की जगह हमारे पास 0.1 कुछ तो रहे, वी एटलीस्ट वी गिव अ फाइटिंग फाइट, है ना। और भाई अपन को समरी एंड शॉर्ट नोट्स रखने हैं, कहाँ से मिले, खुद के बना सको तो बना लो, इतना टाइम नहीं है तो किसी टॉपर के उठा लो, इतना भी टाइम नहीं है किसी कोचिंग के उठा लो, है ना। हैव सम समरी एंड शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर्स हों किसी के भी हों, सब चीज़ के रखने हैं अपने पास, पूरे बहुत सारे नहीं, 30 40 50 पेज के, ठीक है। एक और चीज़, अपन को ना खुद को ऐसा नहीं सोचना कि हम डिसएडवांटेज में, है ना। ये तो फुल टाइम काम कर रहा है, ये कहाँ डिसएडवांटेज पे, इसके पास तो पूरा दिन भर रहता है, जिसके पास पूरा दिन भर रहता है वो टाइम भी वेस्ट बहुत करता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना है डिसएडवांटेज पे हो, आप सोचो एडवांटेज पे हो, ठीक है, मान के चलना है, ठीक है। गेम जो है माइंड का गेम है, आपको पहले अपने दिमाग में जीतना है, ठीक है। ये होगी टाइम की बात, ठीक है। चलो अब अपने पे चलते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब भाई अगर डेली आपको जो है, आप एक अपने आप से प्रॉमिस करो कि यार भले ही काम ज़्यादा होता है, मैं 3 4 घंटे डेली निकालने की कोशिश करूँगा। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, 3 4 घंटे निकलेंगे, 20 दिन में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वीकेंड्स के अंदर उस टाइम को इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। कहने में बहुत आसान है बट करने में पूरी जान लग जाएगी। और जो आपका डे है उसको डिवाइड कर लो, मॉर्निंग में 2 घंटा, है ना, इवनिंग में 2 घंटा, ठीक है। इसको इसको डे को डिवाइड कर लो यार, है ना। और कोशिश करो मॉर्निंग में सुबह उठ के करने की, 2 घंटा जो है पढ़ाई करने के, प्रिपेयर करने की। और कोशिश करो इवनिंग में, सो भले नींद आएगी, यू गिव अ ट्राई, और ट्राई दोगे, हैबिट बन जाएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो ये करना है, अलाइन विद द नेचर ऑफ एग्ज़ाम। आपको क्या करना है, अपने आप को ना अलाइन कर लेना है। ये चीज़ ना, ये बहुत सारे लोगों में मिसिंग है, वो अलाइन ही नहीं कर पाते यार। जैसे डिमांड है वैसा वो करो, जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कर लो। एमसीक्यू माइंडसेट बनाना है। एमसीक्यू माइंडसेट में क्या है, क्वेश्चन करते जाओ, है ना। देखो क्या पूछ रहे हैं वो, अपन को पहले ही पता है कि अनशन क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो जो आ रहे हैं, है ना, अपन को वो डेवलप करना है, वो माइंडसेट। क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी दी हुई है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। जैसे ट्रेजर हंट नहीं होता है, वैसे करना है आपको, एमसीक्यू माइंडसेट बनाना है, ये काम करना है। और धीरे धीरे स्किल्स बिल्ड हो जाती है ना। बोलने की बात अलग है बट जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप बिल्ड हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी है मेरी। क्वेश्चंस करके तो देखो, 1000 क्वेश्चंस करके तो देखो, अपने आप बनेगी, ठीक है। लर्न ऑन द गो। अब लर्न ऑन द गो क्या है कि जैसे मान लो हिस्ट्री तो पढ़ी ही नहीं है, क्वेश्चन आ गए, अब क्या करूँ, क्या करूँ। अरे भाई क्या करूँ, क्या अटेम्प्ट कर, है ना। तो अपना जो है अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन आता है नहीं आता अटेम्प्ट करो, है ना। अरे कोशिश तो करो यार। और लर्न ऑन द गो, जो क्वेश्चन कर लिया अब वो अपनी नॉलेज का पार्ट हो गया है, पूरा याद नहीं रखना है, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया ले लो, है ना। लर्न ऑन द गो, और ऐसे ही अलाइन कर लेना अपने आप को एग्ज़ाम के लिए। 80 डेज़ हैं, बहुत है, कर लोगे, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। वर्क रिलेटेड आप जो अपने वर्क हॉलीडेज़ है उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली शेड्यूल करो। जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले शेड्यूल कर लो। कोई सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है ना, तो फ्राइडे के दिन छुट्टी ले लो, 3 दिन एक साथ मिल जाएंगे। ऐसे करके वो मुझे लगता है आप सबको लोगों को पता है, वर्किंग लोगों को पता है, इस पर ज़्यादा बोलना नहीं, है ना, बट ये करने का है,
ठीक है, दूसरा बॉस तो सबकी ख़राब होते, क्या पता आपका बॉस अच्छा हो, एक बार हल्का सा उसको हिंट दे के कि यार मेरा वर्कलोड कम कर दे 3 महीने के लिए, जब ख़त्म हो जाएगा तब कर लूँगा। उसको ना परसुएट करो, थोड़ा सा अच्छे से बात करके चाय पिला दो, चाय नाश्ता करा दो, कुछ तो करा दो यार, है ना, थोड़ा सा, और वर्कलोड कम करा लो थोड़े दिन के लिए, कोशिश करो, ठीक है। और वीकेंड्स में अपने स्टडी जो है आवर्स को बढ़ा लो। भाई वीकेंड्स में तो करना ही करना पड़ेगा मेहनत का, दूसरा कुछ और इलाज है ही नहीं। मेहनत करोगे तो होएगा, बस मेहनत तो डालनी है। वीकेंड्स में तो आपको फुल डे है, वहाँ तो पूरा करो, ठीक है। आपने लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग अलोन नहीं हो यार, बहुत सारे आईआरएस काम कर रहे हैं, आईआरएमएस में हैं, आईडीएस में, आईपीएस हैं, सब ने कुछ ना कुछ जो है एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं दोबारा से, मेहनत करते हैं, उनका भी ज़ीरो हो जाता है। 3 साल पहले आईआरएस बने थे, आप भूल गए, तो आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन इन दिस, ठीक है। आपके जैसे बहुत हैं, आपको बस कोशिश करते रहना है, और बहुत लोग कर भी लेते हैं, है ना। सब लोग, हर कोई फुल टाइमर्स के लिए बना रहा है, मैं कह रहा हूँ आप एडवांटेज में हो भाई, आप करो अपना अच्छे से प्रिपेयर, प्रीलिम्स तो क्लियर करा देंगे भाई, मैं बैठा हूँ, मैं करा दूंगा, ठीक है, मेरी बात मान लो, हो जाएगा, कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से, है ना। और एक और चीज़, आस्क फॉर हेल्प, भाई दूसरों की हेल्प मांग, जो जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उससे दोस्ती कर लो, मेरा हुआ है क्लियर, मेरे से दोस्ती करो, अरे मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, ये करो, अरे सब मिलके करेंगे, ग्रुप बना के करेंगे यार, है ना। तो जो पहले से क्लियर कराया है उसकी हेल्प लो, है ना, उससे सीखो, उससे बात करो कि भाई मेरे को बता क्या करने का है, ठीक है। आप क्यों क्यों ज़ीरो से एकदम सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है, एक एक सीढ़ी करके ऊपर जाना चाहते हो, आप उसका हेल्प लो जो पहले से कर रखा है, ठीक है। कोलैबोरेट विद लाइक माइंडेड पीपल, जो अपने जैसे दिमाग के लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करो कि भाई ऐसा कर, तू पॉलिटी का ये सेक्शन कर ले, मैं पॉलिटी का ये सेक्शन कर लेता हूँ, दोनों मिलकर डिस्कस कर लेंगे, कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा, है ना। और एक हेल्दी पीयर ग्रुप रखो यार, 10-20 लोगों का, जो भी 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ, है ना, अच्छा बनाओ, ठीक है, जो एक दूसरे की मदद करे, उनसे हेल्प लो, और डेफिनेटली फ़ायदा होगा, निकलेगा, सबका निकलेगा। ग्रुप में काम करो, अकेले नहीं कर पा रहे, ग्रुप में करो, ठीक है। ग्रुप में नहीं पढ़ पा रहे तो अकेले पढ़ो, ठीक है, दोनों ही चीज़ें। अब एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ यार, सबको पता है, लेकिन बस बताने के लिए बता दिया, कि यार नॉलेज से कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा ज़रूरी है केयरफुली रीड करना स्टेटमेंट्स को, ठीक है। जस्ट 2020 के 2 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, है ना, ठीक है। और ये मत बोलना कि 2023 में तो 1 पेयर 2 पेयर हो गया, अरे स्टेटमेंट वही है, सब चीज़ वही है ना, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हुए हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला वही है। तो अभी मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ मैं, तो ये 2020 के पेपर में आया था, वो बोल रहा है कि देशर कथा के बारे में, विद रेस्पेक्ट रेफरेंस टू द बुक देशर कथा के बारे में, ये किसी ने लिखा है, सखाराम गणेश दुएस्कर, पता नहीं क्या नाम है, सखाराम गणेश, ये पर्सन ने बुक लिखी है देशर कथा ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, फर्स्ट पढ़ लो, सेकंड पढ़ लो, थर्ड पढ़ लो, थर्ड वाले में आओ कि यूज़ ऑफ देश बाय दो दो एस आर, जो भी पर्सन है, वॉज एन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट टू द रीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। जो देशर कथा में बात करी है उसमें देश जो है बंगाल की बात कर रही है। अरे लिखने वाले के नाम से पता पड़ रहा है कि मराठी सा नाम है ना, मराठी नाम है, मराठी बंदा बंगाल के बारे में लिखेगा, थोड़े से कम चांसेस हैं, लिखने को लिख सकता है, बट अपन मानते हैं कि बंगाल के बारे में क्यों लिखेगा। तो ये एक ना बहुत ही ऑड सा स्टेटमेंट लगता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसके लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए, 2020 का ही भले ही, है ना, लेकिन ये जो अपन ने सीखा ना ये क्वेश्चन में, ये आप टेस्ट पेपर्स लगाओ, कहीं कहीं लगाओ, PYQ लगाओ, सब लगाओ, एंड यू डेवलप दिस नेक और डूइंग क्वेश्चंस, है ना। दूसरी कोई और चीज़ उसको जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्वेश्चन करने का कोशिश करो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया था, अब क्वेश्चन पढ़ लो, 2020 का ही है, कि अंडर द KCC, है ना, KCC के अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को, उसके पर्पजेस क्या है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, हार्वेस्टर, फार्म, पढ़ लेना, ठीक है, कोई बहुत क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर आप देखो विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, कि KCC दिया जाता है फॉर सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब पॉसिबल है क्या?
केसीसी उसको देगा विलेज कोल्ड, पहली बात तो विलेज, कौन से विलेज में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, कौन सा गवर्नमेंट में वो करा रही है? किसान को तो कुछ मिल नहीं पाता, कोल्ड स्टोरेज की बात करेगी क्या? और वो भी केसीसी से देगी? हो ही नहीं सकता ना। 5 बिल्कुल गलत है, तो ये देखो, ये वाला गलत, ये दोनों गलत, आंसर आपका ये है। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत हीरो बन गया ये 2 क्वेश्चन करा के। क्वेश्चंस 2023 में बहुत डिफ़िकल्ट आए हैं, ये तो 2020 के हैं, ये 2020 के हैं, ईज़ी लग रहे, बट मैं कह रहा हूँ कि यार जो लैंग्वेज है ना, अंडरलाइंग लैंग्वेज है ना, उस पे ध्यान दोगे तो हो जाएगा। बस आप वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए यही है, कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चंस करते रहो, लर्न ऑन द गो, बस हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को पिछली बार हुआ यार, इतना डिफ़िकल्ट पेपर आया कि ऊपर पूरा का पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया। कॉन्फिडेंस रखो बस। और भाई मेरे को सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाएंगे यार, अब मुझे भी थोड़ा ग्रोथ करने दो, ठीक है? तो बस आपकी भी ग्रोथ होगी, मेरी भी ग्रोथ होगी, बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं, पेलते हैं, ठीक है? आप एग्ज़ाम निकालो, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ इस बार, है ना? तो अपन दोनों एग्ज़ाम निकालेंगे, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट यार।